Our question is 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from an initial volume of 1 liter to 10 liter. The delta U for the process is R is equal to 2 केल्विन. हमको मतलब डेल्टा यू निकालना है. ओके, डेल्टा यू क्यों आता है आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ. डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है. हमारे यहाँ पे आर की वैल्यू 2 केल्विन दी हुई है. पहले क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख ले रहे हैं. तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग गिवन डेट 1 मोल मतलब एन की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 1. ओके, आइडियल गैस एट 300 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है 300 केल्विन. ठीक है. आइसोथर्मली, आइसोथर्म का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, आइसोथर्म का मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. बिकॉज पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा. ओके, उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वी आई इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर. ठीक है, 1 लीटर टू 10 लीटर और फाइनल वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 10 लीटर. उसके बाद हमको डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस पूछ रहा है और आर की वैल्यू भी हमारी दी हुई है 2 कैलोरी पर केल्विन मोल. ठीक है, अब हमको डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है. हम लोग डेल्टा यू का फॉर्मूला जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ. डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी बी डेल्टा टी. ओके, तो हमारे यहाँ पे देखिए पहले एन की वैल्यू, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू छोड़ दीजिए. यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हमारी कितनी है जीरो. चूंकि यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो एन की वैल्यू, सी बी की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे हमारे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी. डेल्टा यू की वैल्यू हमारे यहाँ पे जीरो आ गई. ठीक है, और डेल्टा यू हमारे क्या है, इसको हम लिख दे रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, ये हमारा. तो हमारा डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ गई है तो मैं ऑप्शन में ला ले रहा हूँ. ऑप्शन ए है 163.7 कैलोरी, नहीं होगा. ऑप्शन बी हमारा जीरो है, यही हमारा ऑप्शन आ जा रहा है. सी भी नहीं होगा और हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा. ठीक है, हमारा आंसर जीरो क्यों आया, क्योंकि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल के लिए हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंसेप्ट आप लोग याद कर लीजिए. आइसोथर्मल, आइसोबारिक के लिए हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है. और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा चेंज इन प्रेशर पूरे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जीरो होगा. चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप लोग को बता दिया हूँ. आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको आप अपने की पॉइंट में लिख लीजिएगा, की पॉइंट.